हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास की हिस्ट्री में बप्पा रावल। गुहिल वंश का एक टॉपिक लगता है बप्पा रावल। तो आज करते हैं उनके बारे में, आसानी से हम उनके बारे में जानते हैं। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। आज हम जानेंगे गुहिल वंश के बारे में। चलिए, गुहिल वंश। गुहिल वंश की संस्थापक कौन थे? मेवाड़ में स्थापना करने वाले बप्पा रावल। बप्पा रावल तो जानते हम बप्पा रावल के बारे में। सबसे पहले बप्पा रावल का एक वास्तविक नाम होता है कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले क्या हो जाए वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था कालभोज। किसके अनुसार? इतिहासकार है हमारे राजस्थान के डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा कि बप्पा रावल तो ये क्या है, इनकी एक उपाधि थी। इनकी उपाधि, वास्तविक नाम इनका क्या था? कालभोज था। अब देखते हैं मुहनोत नैन्सी की ख्याति के अनुसार ये कौन थे? मुहनोत नैन्सी की ख्यात, किसी के ऊपर ख्याति लिखी जाती है, जैसे जोधपुर की ख्यात, मारवाड़ की ख्यात, उसी के अनुसार मुहनोत नैन्सी की ख्यात। इनके अनुसार ये थे, क्या थे? बप्पा रावल एक हरित ऋषि, हरित नामक का एक ऋषि था, हरित राशि। ये इसकी राशि नहीं, इसका ये पूरा नाम है हरित राशि। नाम के कौन थे? एक ऋषि थे। इस ऋषि की सेवा में थे कौन? बप्पा रावल। तो हरित ऋषि की कौन थे? ये बप्पा रावल थे। बप्पा रावल। और ये इनकी क्या करते थे? हरित ऋषि की गाय चराया करते थे, गाय चराने वाले। तो अगर आपसे पूछ ले तो इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? कालभोज। और मुहनोत नैन्सी की ख्याति के अनुसार ये हरित ऋषि नामक की सेवा करते थे, उनकी गाय चराते थे बप्पा रावल। इनकी सेवा से, बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हो गए कौन? हरित ऋषि। और हरित ऋषि ने प्रसन्न कर दिया, शिव जी को प्रसन्न कर दिया। जैसे बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हुए कौन? बप्पा रावल की सेवा से हो गए प्रसन्न कौन? ऋषि। ऋषि कौन? हरित ऋषि। हरित ऋषि प्रसन्न हुए तो हरित ऋषि ने प्रसन्न कर दिया किसको? शिव जी को। और शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी को हरित ऋषि ने बप्पा रावल के लिए मांग लिया कि ये अपना ये शिष्य है, इसके लिए मेवाड़, ये आगे भविष्य में मेवाड़ का राजा बने। कौन? बप्पा रावल। तो शिव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। ये सब किसके अनुसार है? मुहनोत नैन्सी की ख्याति के अनुसार ये सब था। फिर बप्पा रावल ऋषि आदेश देते कब आप चले जाइएगा मेवाड़। अब ये बप्पा रावल आ जाता है मेवाड़। मेवाड़ में उस समय शासक कौन होता है? तो मेवाड़ का शासक था कौन? मान मौर्य। मान मौर्य, कहीं मौर्य भी लिखा होता है। तो उस समय का शासक था मेवाड़ का मान मौर्य। तो बप्पा रावल अब हरित ऋषि के कहने पर कहाँ चले गए? मेवाड़। मेवाड़ का उस समय था शासक मान मौर्य। अब मान मौर्य के समय उधर गए, मान मौर्य की सेवा में ये कहा क्या चले गए? बप्पा रावल। अब इसी टाइम मुगलों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। मुगलों का आक्रमण हुआ मेवाड़ के ऊपर। मुगलों का आक्रमण। अब मुगलों के पास तो आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, घोड़े, तोपें थी। और हमारे पास क्या थे? वही तीर, कमान, भाले और प्राचीन हथियार थे। तो मान मौर्य ने कहा भाई सामंतों को, किसको? सामंतों को, कि जाओ, मुगलों ने हम पर आक्रमण किया है, तो अब आप उनको पराजित करो। अब सामंत के हमारे पास तो आधुनिक हथियार भी नहीं है, तो वो गए नहीं। तो सामंत क्या हो गए? सामंतों ने कर दिया मना कि हम मुगलों के विरुद्ध हम नहीं लड़ने जाएंगे। तब तैयार होता है कि तब मान मौर्य का और कौन जाएगा भाई? तो बप्पा रावल कहते हैं मैं जाऊंगा। तो बप्पा रावल जी जाते हैं। बप्पा रावल तैयार होते हैं। बप्पा रावल जी ने कहा मैं मुगलों को पराजित करके ही लौटूंगा। अब बप्पा रावल गए, मुगलों को मेवाड़ पर आक्रमण कर रहे थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। मुगलों को पराजित किया इतना कि मुगल सेना सिंध तक पीछे खिसक गई। कहाँ तक? सिंध तक। पाकिस्तान की तरफ उन्हें पीछे लौटना
पड़ा। फिर कहते हैं इनका पीछा करते करते बप्पा रावल भी सिंध तक पहुंच गए और फिर उन्होंने छोड़ दिया। और बीच में एक स्थान पड़ता है कौन, गजनी। गजनी, ये वही गजनी है जहाँ से मोहम्मद गौरी आएगा और तराइन का युद्ध होगा 1191 के अंदर। इसके आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो गजनी तक पहुंच गए, सिंध तक उनको खदेड़ा, उनको छोड़ दिया। और गजनी बीच में एक क्या स्थान आता है पाकिस्तान में, वहां का शासक था कौन, सलीम। तो गजनी पर क्या कर दिया, बप्पा रावल ने आक्रमण कर दिया, उसके शासक सलीम को पराजित कर दिया और गजनी पर अपने भांजे को बैठा दिया और इसकी पुत्री के साथ विवाह कर दिया। इसकी पुत्री के साथ सलीम की पुत्री के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया और मेवाड़ लौट कर आ गए। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। अब मेवाड़ में आने के बाद क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आ गए ये का मेवाड़, पुत्री के साथ विवाह कर दिया और अब आ गए मेवाड़। मेवाड़ में क्या हुआ, अब भाई मुगलों के सामने कोई जाने कोई तैयार नहीं था, तो बप्पा रावल जी गए तो उन्होंने अपनी प्रशंसा दिखाई, वीरता दिखाई। तो वीरता से क्या हो गए, सामंत है जो प्रसन्न हो गए। क्यों, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, जहाँ राजी जाने को तैयार नहीं था, कौन, मान मौर्य। मान मौर्य जाने को तैयार नहीं था, वहां गए कौन, बप्पा रावल। तो सामंतों ने बप्पा रावल को वापस आए जब मेवाड़ विवाह करके, तो सामंतों ने कहा आप हमारे राजा बनिए। तो सामंतों की बात मान ली किसने, बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने मान मौर्य पर कर दिया आक्रमण। कब, 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर दिया और चित्तौड़ पर कर दिया अधिकार। कहाँ पर अधिकार कर लेंगे, चित्तौड़ पर कर लेंगे ये अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार। तो चित्तौड़ पर कर लिया अधिकार। तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया और गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना करने वाले ये बप्पा रावल थे मेवाड़ के अंदर। अब हम देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ। तो 50 वर्ष बाद, 50 वर्ष पश्चात इन्होंने किया कहाँ पर आक्रमण, खुरासान पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब वहीं पर खुरासान के आसपास का नागदा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इनकी क्या बनाई, समाधि बनाई जाती है, समाधि बनाई जाती है, जिसका नाम रखा जाता है क्या, बप्पा रावल समाधि। इन्हीं के नाम पर इनकी समाधि बनाई जाती है। तो यहाँ पर हो गई अब इनकी मृत्यु। अब देखते हैं इनके कुछ कार्य, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो इन्होंने एक तो क्या, मेवाड़ में सोने के सिक्के का प्रचलन किया, सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के अगर आपसे पूछ ले मेवाड़ के अंदर किसने चलाए, तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। एक सिक्का अगर आपसे पूछ ले कितने का होता था, तो एक सिक्का होता था 115 ग्रेन का। और कहते हैं कि जब इन्होंने मुगलों को पाकिस्तान तक खदेड़ा था, पीछे लौटाया था, तो पाकिस्तान में वर्तमान का जो भी स्थान है का, रावलपिंडी। तो कहते हैं ये इन्हीं के नाम के ऊपर ही पड़ा है, इन्होंने इस पर अधिकार किया था और इसीलिए इसका नाम रावलपिंडी पड़ा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था बप्पा रावल के ऊपर और गुहिल वंश के बारे में। इसके आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह आगे नोटिफिकेशन हमारे कक्षा 12वीं के इतिहास हम कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे।